दिए हैं, जानकारी दी है आपने हमको। चलिए बढ़ते हैं आगे। सरकार के निर्देश के मुताबिक एचटेट की परीक्षा के सफल आयोजन के लिए सभी लगातार मेहनत कर रहे हैं। बोर्ड प्रशासन पुलिस अभ्यर्थियों की मदद लगातार कर रही है। भिवानी में पुलिस राइडर्स ने महिला अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचाया है। कैथल में भी पुलिस ने दरियादिली दिखाई है। एडमिट कार्ड भूलकर आए अभ्यर्थी की मदद की है, देखिए। एचटेट की परीक्षा के दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपील और साथ ही साथ हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष शंकर लाल धूपड़ का अधिकारियों के साथ संवाद काम आया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हरियाणा पुलिस के उस मानवीय पहलू की, जिसके तहत कई जगहों पर जो अभ्यर्थी थे वो अपने गंतव्य तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल उनके गंतव्य तक पहुंचाया, बल्कि मानवीय धर्म निभाते हुए प्रदेश सरकार के निर्देशों अनुदेशों की पालना भी सुनिश्चित की गई। सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा परीक्षा से 3 दिन पहले जिस तरह से अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और जो मैनुअल मीटिंग आयोजित की गई थी, उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि जो अभ्यर्थी प्रदेश में 2,33,494 अभ्यर्थी जो परीक्षा देंगे, उन परीक्षार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश ना आए। इसी कड़ी में विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के द्वारा भी तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों, तमाम पुलिस कप्तानों, पुलिस अधिकारियों और जिला उपायुक्तों के साथ साथ एसडीएम्स के साथ भी वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई थी। बैठकों में साफ तौर पर कहा गया था कि किसी भी तरह से किसी अभ्यर्थी को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में कोई मुश्किल पेश ना आए, और इस तरह की बानगी देखने को भी मिली। कल भिवानी का ही जिक्र करें, 40 से ज़्यादा परीक्षार्थियों को हरियाणा पुलिस और प्रशासनिक अमले के द्वारा उनके परीक्षा केंद्रों तक पहुँचाया गया। यही नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, कैथल का एक ऐसा मामला सामने आया जब एक अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड भूल गई थी। परीक्षा केंद्र तक जाने के बाद वक्त कम था, वक्त की नज़ाकत को देखते हुए वहां पर मौजूद पुलिस टीम के द्वारा उस महिला का न केवल एडमिट कार्ड लाया गया, बल्कि उसको उसके गंतव्य तक पहुंचाकर परीक्षा केंद्र में उसको भेजा गया। आज भी इस तरह की कई सारी तस्वीरें भिवानी से भी सामने आई, जहां पेट्रोलिंग पार्टियां, पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टियां, पुलिस के राइडर, पुलिस की ईआरवी गाड़ियां उन अभ्यर्थियों को उनके गंतव्य स्थान तक ले जाती दिखी थी। कल रेवाड़ी में भी जिस तरह से कुछ विद्यार्थियों के द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्रों को लेकर जो बात कही गई थी कि मैचिंग नहीं हो रही है, उस मामले में भी देर तक हालांकि परीक्षा चली। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी वहां मौजूद रहे थे, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे थे। देर तक जब परीक्षा चली तो स्वाभाविक सी बात थी कि उन विद्यार्थियों को उनके घरों तक पहुंचाना भी सुनिश्चित किया जाए। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों के निर्देशों के बाद, प्रदेश सरकार के निर्देशों के बाद और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों के बाद ऐसे अभ्यर्थियों को न केवल उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया, बल्कि महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से माकूल पुलिस बलों की तैनाती भी की गई थी। ये पहलू न केवल मानवीय पहलू है, बल्कि उन अभ्यर्थियों के लिए सकारात्मक संदेश भी है जो अभ्यर्थी किसी वजह से परीक्षा केंद्रों में पहुंचने से लेट हुए थे। एक ऐसा मामला और भी सामने आया था, उसका भी हमने जिक्र किया था। भिवानी में एक अभ्यर्थी के पास चूंकि पेपर करने के लिए चश्मा नहीं था, चश्मा ना होने की वजह से वो अपनी परीक्षा ठीक तरीके से नहीं दे पा रहा था। बोर्ड अध्यक्ष खुद उड़नदस्ते के साथ पहुंचे थे। वहां पर जब उनको कुछ हलचल दिखाई दी थी, उस अभ्यर्थी से पूछा तो उसने अपनी विवशता बताई। ऐसे में उसके लिए ना केवल चश्मा मुहैया करवाया गया, बल्कि परीक्षा भी ठीक ढंग से वो देश के सब कुछ दृष्टव्य हो सके, उसके मद्देनजर जो इंतजाम किए गए थे वो इंतजाम कहीं न कहीं सराहे जाएंगे। इस तरह के अनेकानेक मामले इस बार की एचटेट परीक्षा के दौरान देखने को मिले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया। तो इस बार देखिए एचटेट की परीक्षा के दौरान जो सहयोग है वो प्रशासन का पूरा भरपूर मिला है अभ्यर्थियों को। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी हुई। इन तस्वीरों को देखिए, ये देखिए तस्वीर पहली है, इसमें ये राइडर जो है, ये भिवानी की तस्वीर है। ये पुलिस राइडर हैं जो कि अभ्यर्थी को लेते हुए जा रहे हैं उनके केंद्र तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो लेट ना हो जाए, समय से पहुंचे। ये देखिए, ये एडमिट कार्ड जो है वो भूल गई थी महिला अभ्यर्थी, जिनको ये पुलिस राइडर जो है वो अपनी बाइक पर बिठाकर लेकर जा रहे हैं ताकि केंद्र पर ये समय से पहुंचे और इनका पेपर ना छूटे। ये एक सराहनीय पहल है, मानवीय पहलू है, जो हमें एचटेट की परीक्षा के दौरान एक अलग रूप दिखाई दिया है मानवीय तौर पर। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार सख्त तो है ताकि एग्जाम नकल मुक्त हो और समय से और अच्छे तरीके से, लेकिन दूसरी ओर ये मदद करें पीसीआर वैन के माध्यम से भी देखिए जो है मदद की गई है इन महिला परीक्षार्थियों की, खास तौर से जो अपनी
ये तस्वीर इस वक्त कैथल से दिखा रहे हैं, जहां पर ये जो महिला अभ्यर्थी हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से पुलिस की मदद से, प्रशासन की मदद से वो समय पर एडमिट कार्ड के साथ अपने पहुंच गई हैं और उनका पेपर भी नहीं छूटा है। और ये देखिए, ये पुलिस की गाड़ी जो है उसका सहयोग लेते हुए नजर आ रही हैं कुछ महिला अभ्यर्थी, जिसमें पुलिस हो, प्रशासन हो, वो इनके लिए इस वक्त देवदूत के तौर पर बनकर आया है और इनको समय पे परीक्षा केंद्र पहुंचा। इसमें ये देखिए, ये धन्यवाद करते हुए भी नजर आ रही हैं। और ये आपको तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर रेवाड़ी की है, जहां पर ये आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी होती है, जो डॉक्यूमेंट जिसकी ज़रूरत होती है एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचने के दौरान जब चेकिंग की जाती है, तो ये आधार कार्ड की कॉपी लाना ये अभ्यर्थी भूल गई थी। लेकिन जब इन्होंने ये परेशानी बताई तो उसके बाद इनकी मदद करने के लिए पुलिस प्रशासन आके आया। नहीं सर, आज एस्टेट की परीक्षा के दौरान मैं अपना आधार कार्ड घर पर भूल गई थी, जिस वजह से मेरी एंट्री नहीं हुई। वहाँ पर SHO सिटी साहब मिले, उन्होंने मेरे को आधार कार्ड की कॉपी प्रोवाइड की। यहाँ पे सारे कैफ़े वगैरह बंद थे, तो थाने में ले जाके उन्होंने कॉपी मेरे को दी और मेरे को टाइम से पहुँचाया सेंटर पे। थैंक यू सो मच, काफ़ी कोऑपरेटिव है। गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए, भिवानी में पहली पाली की जो एग्जाम है वो ओवर होने के बाद हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा ने अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। क्या कहना है अभ्यर्थियों का, आपको सुनाते हैं। हरियाणा में हरियाणा व्यापक पात्रता परीक्षा लगातार जारी है। लेवल 2 की परीक्षा 1,19,143 अभ्यर्थी आज परीक्षा केंद्रों पर अपीयर हुए थे। ऐसे में इंतजाम पुलिस के बड़े देखे गए थे। हमने वो तस्वीरें भी साझा की। ERV की मार्फत बच्चों को जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा था। जो बच्चे एडमिट कार्ड भूले थे, रेवाड़ी की चाहे बात करें, कैथल की बात करें, उनके एडमिट कार्ड ना केवल उनको दिलवाए गए बल्कि फोटोस्टेट मशीनें चूंकि सारी बंद थी, फोटोस्टेट की जो दुकानें बंद थी, ऐसे में पुलिस थानों तक में फोटोस्टेट करके उन अभ्यर्थियों को वो सौंपी गई और उसके बाद उनको गंतव्य तक पहुंचाया गया। भिवानी में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। कल भी हमने देखा था, खुद जो DSP स्तर के अधिकारी उन अभ्यर्थियों को पहुंचाते देखे गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे, भिवानी के DSP हमारे साथ हैं, अनूप कुमार जी। सर, आज भी हमने देखा था माकूल इंतजामात, चारों तरफ खाकी का पहरा, और ऐसे में एक बड़ी चुनौती थी। एक परीक्षा अब खत्म हो रही है, दूसरी परीक्षा अब शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं पुलिस की भी परीक्षा है। मैंने रवि जी कल भी आपको बोल रहा था, हमारी इस पे मुकम्मल तैयारियां थी। पिछले कई दिनों से SP साहब की हमारे साथ मीटिंगें हुई हैं, तो हम अपने सारे ये जो बंदोबस्त किए हुए थे उनके प्रति हम आश्वस्त थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आज कितने ऐसे, कल तो 40 जो आंकड़े सामने आए थे, लगभग 40 के करीब ऐसे अभ्यर्थियों को भिवानी में पहुंचाया गया था। आज कितने? आज 2 दर्जन के करीब हैं, जिनके अंदर हमारे जो डायल 112 मोटरसाइकिल है उनके ऊपर इवेंट थे, ERB पे भी थे, वैसे भी और गाड़ियों के अंदर भी कुछ परीक्षार्थी थे, उनको अपने परीक्षा केंद्रों में पहुँचाया गया। ट्रैफिक की व्यवस्था माकूल सर? बिल्कुल मुकम्मल। भाई साहब, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर अच्छा हुआ जी। कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी नहीं, तरह कोई की? दिक्कत नहीं थी। आसान था पेपर? हाँ, पहले से पिछले जो सालों में आता था उससे काफी आसान है। तो नंबर आ जाएंगे? देखो अभी तो रिजल्ट हुआ तो अंदर पता कोई लगेगा। ऐसी दिक्कत तो नहीं थी? कोई नहीं, कोई नकल, चीटिंग, कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी कंट्रोल रूम से, जहां बच्चे मामूली मूवमेंट अगर कर रहे थे वो कैमरे की जद में आ रहे थे तमाम लोग। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? क्या सही है, ऐसा होना चाहिए सभी परीक्षाओं में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, व्यवस्था अच्छी थी और ऐसी कोई चीटिंग नकल वगैरह नहीं लग रही थी। देखिए, एंट्री पॉइंट से लेकर कैमरे, अंदर फ्रिस्किंग के वक्त कैमरे, परीक्षा भवन में कैमरे, और साथ ही साथ वीडियोग्राफी अलग से करवाई जा रही थी। अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा देने के बाद, अपना सामान, अपने रुमाल, अपने डोरे, तमाम चीज़ें, पेन्स वगैरह थे जिनके पास, वो भी लेकर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो परीक्षा है, वास्तव में परीक्षा तो प्रशासन की भी थी, बोर्ड की भी थी, नायब सरकार की भी थी। परीक्षा दी आपने? पेपर एक तो सील नहीं था अब के बार, ये प्रॉब्लम है। अच्छा। अब इससे ना ये संदेह उठता कि भाई क्या पता
अब दिमाग में वायरस चल रहा है कि भी इस चक्कर में क्या है, पेपर सील होना चाहिए था। जी जी पेपर पहले सील पेपर नहीं। के साथ पेपर सील होता था, OMR सीट अटैच थी। इस बार अलग से बार अलग से दिया गया। ये समस्या जरूर कुछ अभ्यर्थियों ने उठाई थी कि OMR सीट और जो आंसर प्रश्न पत्र बुकलेट थी वो अलग अलग। जी कैसा पेपर हुआ आपका और कैसे किस तरह की पेपर तैयारी? बहुत अच्छा हुआ जी, और पेपर बहुत अच्छा। शिक्षा बोर्ड की हम सराहनीय है ये बात, पहली बार ऐसा पेपर हुआ है जो लैंग्वेज का इतना बहुत बढ़िया पेपर लेवल का था, बच्चों के लेवल का पेपर था। इससे आपका कैसा हुआ पेपर? बहुत अच्छा हुआ। आप थोड़ी जल्दबाजी में है? हाँ, थोड़ी जल्दबाजी थोड़ी में। जल्दबाजी है तो कोई असुविधा तो नहीं हुई यहाँ पर नहीं, परीक्षा नहीं। केंद्र पर? आपको कहाँ से आप आए थे? तिगड़ाना से। पुलिस प्रशासन का और दूसरा सहयोग, अगर यहाँ इस हमले की बात करें, जो प्रशासनिक हमला था, परीक्षक हमला था, वो उसका कैसा रोल रहा? वो सभी प्रकार से अच्छा है, और वैसे भी यानी कि ये सब होना भी चाहिए। सही पुलिस है। वगैरह की उपस्थिति ये सब सही लगी मेरे को। आपका कैसा हुआ? बढ़िया जी पेपर। आसान था पेपर? हाँ बिल्कुल बढ़िया था। आपका भी अच्छा हुआ पेपर? बढ़िया होगा भाई, बढ़िया राजी करा के बालक सारे। अच्छा, सारे पास हो जाएंगे। काल वाला जो पेपर था ना, सेम पैटर्न था, बढ़िया था। अच्छा पेपर था। बच्चे कह रहे हैं कि पेपर जो है अच्छा था, और अच्छे पेपर की वजह से ये तमाम जो अभ्यर्थी अभी खुश भी कहीं न कहीं कहे जा सकते हैं। आप कहाँ से आए थे और कैसी आपकी मैं परीक्षा हुई? झज्जर से आई थी सर। आप झज्जर से आए हैं? हाँ जी। झज्जर से यहाँ परीक्षा केंद्र कैसे दिया गया आपको? सर प्रेफरेंस के हिसाब से मिलता है ना। अच्छा, आपने प्रेफरेंस यहाँ की दी? हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? नहीं, ठीक था पेपर, इजी टू मॉडरेट था। ठीक था पेपर। सीडीपी काफी इजी थी, बाकी पोर्शन थोड़ा मुश्किल था। जी जी, सही रहा आपका हाँ, पेपर? ठीक था अनुभव अच्छे? पहली मर्तबा दिया, इससे पहले भी दिया आपने नहीं पेपर? दिया है सर पहली बार। तो पहली बार? दो पहले और भी दिया, तो दो अच्छा बार। रहा पेपर? हाँ जी सर। जाहिर तौर पर तमाम अभ्यर्थी जो है, लगातार हम अभ्यर्थियों से बात भी कर रहे हैं, और अभ्यर्थियों का तर्क है, अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से, सुचितापूर्ण तरीके से, पुलिस प्रशासन की कहीं न कहीं मुस्तैदी के चलते, बोर्ड और प्रदेश सरकार की जो जिस तरह की रणनीति थी उस रणनीति के मुताबिक संचालित करवाई गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो कुल मिलाकर प्रदेश भर में एस्टेट की जो पहली शिफ्ट की परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुकी है, और इंतजार है अब किसी को जब दूसरी शिफ्ट जो है वो शुरू होगी, जिसका समय है शाम को 3 से 5:30 बजे तक का। फिलहाल वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबर लगातार जारी है। आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। जब समस्याओं का लगा हो अंबार, हरियाणा की जनता लगाए गुहार। जब समाधान वाले हो जाएं मौन, तो लोगों की फरियाद सुनेगा कौन? इंडिया न्यूज हरियाणा सुनेगा आवाज। शासन प्रशासन तक पहुंचेगी फरियाद।